यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी english.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। नगर पालिका के द्वारा समता तालाब में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें तालाब का सौंदर्यीकरण के साथ साथ जीर्णोद्धार भी होना है, जिसमें बीते दिनों नगर पालिका के द्वारा समता तालाब में फैले अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने का काम किया गया था, जिसमें मनोरमा नागेश्वर के द्वारा मकान तोड़े जाने के बाद भी मकान के मलबा यहां से नहीं हटाया गया था। उनकी मांग थी कि जिस प्रकार से अतिक्रमण में आए उनके मकान को तोड़ा गया था, वैसे ही अन्य जितने भी यहाँ मकान तालाब के अतिक्रमण की जद में है उन्हें तोड़ा जाए, नहीं तो वे अपने मकान का मलबा नहीं हटाएंगे। वहीं 2 महीने बाद नगर पालिका के द्वारा पुनः तोड़े गए इस मकान के मलबे को हटाने के लिए यहाँ पहुंचे, जिसमें मनोरमा नागेश्वर के द्वारा मलबा हटाए जाने का भारी विरोध किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मनोरमा नागेश्वर को थाने में ले जाकर बिठा दिया गया। आपको बता दें कि नगर के समता तालाब में अतिक्रमण कर मकान बनाकर रह रही महिला मनोरमा नागेश्वर का मकान 1 फरवरी को प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने ढहा दिया था, जिसके बाद महिला को टूटे मकान का मलबा ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन महिला ने यह मलबा नहीं हटाए जाने से तालाब के जीर्णोद्धार के कार्यों में आ रही दिक्कतों के चलते सोमवार को प्रशासनिक और नगर पालिका के अमले ने स्वयं जेसीबी और ट्रैक्टर वाहन से महिला के मकान का मलबा हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान तहसीलदार भूपेंद्र सिंह अहिरवार, नगर पालिका सीएमओ बीडी कतरोलिया, नायब तहसीलदार तहसील और नगर पालिका का अमला भी मौजूद था। अमृत 2.0 योजना के तहत तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से तालाब के गहरीकरण, चारों ओर पिचिंग, फेंसिंग, पौधरोपण और वेस्ट वियर सहित अन्य कामों को कराया जाना है, जिसमें तालाब के गहरीकरण और पिचिंग काम में आ रही समस्या के कारण महिला मनोरमा नागेश्वर के अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को 1 फरवरी को अतिक्रमण कार्रवाई में तोड़ दिया गया था, जिसका मलबा महिला के द्वारा नहीं हटाए जाने पर तालाब जीर्णोद्धार कार्य में आ रही दिक्कतों के चलते सोमवार को फिर प्रशासनिक और नगर पालिका का अमला यहां पहुंचा था। इस कार्रवाई के दौरान एक बार फिर महिला मनोरमा नागेश्वर इससे नाराज दिखाई दी। महिला का आरोप था कि उसे ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि अन्य 3 लोगों को भी अतिक्रमण है जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मलबा हटाने की कार्रवाई के दौरान महिला की नाराजगी और उसके कोई गलत कदम उठाए जाने की आशंका के मद्देनजर कोतवाली पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों ने उसे थाना लेकर गए। वहीं नगरपालिका सीएमओ बीडी कतरोलिया ने महिला के मलबा हटाए जाने के नोटिस नहीं दिए जाने के आरोप पर कहा कि पूर्व में अतिक्रमण पर बने आवास को हटाने के दौरान नोटिस दिया गया था, क्योंकि मलबा नहीं हटाया गया था, जिसके कारण तालाब के जीर्णोद्धार में आ रही समस्याओं के कारण आज सख्ती से इसे हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं तहसीलदार भूपेंद्र सिंह अहिरवार ने यह बताया कि 16 चिन्हित अतिक्रमण में 3 अतिक्रमणकारियों के पट्टे का प्रकरण एसडीएम कार्यालय में प्रचलित है, जहां से इसका निराकरण होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आने के बाद कुछ भी होगा तो यह ध्यान रखना बस। आने के बाद मेरा कोर्ट में भी तो केस लगाना था, हाई कोर्ट में आज वो है। अब मैं तैयार हूँ, मकान तोड़ने को तैयार हूँ, मैं एक पैर में तैयार हूँ। मैं माँ तो बोलता मैं हूँ और मैं बोलती माँ तो मुँह कहता कि एकता मैं किया तो मैं हूँ। मेरे को हाई कोर्ट से भी मेरे को आदत मिला है, इसको हटा दे तो एक पैर में ना हटाती तो अपने बात भी नहीं। एक बार तालाब में पहले से कार्रवाई चल रही थी, हमें 02 के तहत कार्रवाई चल रही है। जो सौंदर्यीकरण का काम होना था, क्योंकि यहाँ पर अटकाव था पूर्व से, और अटकाव में कुछ मकान बना हुआ था तो उसको हटा दिया था। उनके द्वारा कहा था कि हम मटेरियल अपने द्वारा हटा लेंगे, 1 महीने का काम हो गया, क्योंकि उनके द्वारा मटेरियल नहीं हटाया जा रहा है, इसलिए उसको मटेरियल हटाया जा रहा है। और अभी क्या एक अभियान चल रहा है जल गंगा संबंधन अभियान का, उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई है। बरसात से पहले इसमें हम चाहते हैं कि पानी अच्छा भर जाए और वृक्षारोपण की कार्रवाई करें।
सर एक महिला के द्वारा विवाद किया गया, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको कोई आदेश नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया और कार्रवाई की जा रही है। नहीं, आदेश तो जब उसको मकान टूटा था नहीं तभी उनके पास आदेश था।